द्वापर युग में दो बड़ी महाशक्तियों ने जन्म लिया था जिनका नाम था कृष्ण और बलराम। किस तरह भगवान कृष्ण और बलराम का विषम परिस्थितियों में जन्म हुआ और कंस से छिपकर उन दोनों का लालन पालन हुआ और कैसे कंस के भेजे सभी राक्षसों का उन दोनों ने एक एक करके संहार किया। भगवान कृष्ण जहाँ नारायण के अवतार थे वहीं बलराम को शेषनाग का अवतार कहा जाता था। बलराम की बात करें तो वे बहुत ही बलशाली और क्रोधी स्वभाव के थे। उनके सामने कोई भी आने से एक बार डरता था। इतने बलशाली होने के बाद भी आखिर बलराम ने महाभारत के युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण से कहा कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष लेना उचित होगा। लेकिन कृष्ण को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी। उन्होंने इस समस्या का भी हल पहले ही निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि तुम मुझे या मेरी नारायणी सेना दोनों में से किसी एक का चयन कर लो। दुर्योधन ने कृष्ण की सेना का चयन किया। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थीं और उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचे। बलराम को आता देख श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े सभी प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर सत्कार किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज युधिष्ठिर के पास बैठे। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं। कृष्ण को मूर्खता करने की सूझी है। इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं। पर कृष्ण ने मेरी एक न मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वे कौरवों के विपक्ष में युद्ध लड़ रहे हैं। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में भला मैं कैसे लड़ सकता हूँ। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। ऐसी विषम परिस्थिति को देखकर बलराम ने युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया और जितने दिनों तक महाभारत का युद्ध चला वे तीर्थ यात्राओं के दर्शन करते रहे। और अंत में जब भीम ने दुर्योधन का वध कर दिया, उस दिन बलराम वहां पहुंचे और ये देखकर बहुत ही व्यथित हुए और कहा कि युद्ध में हमेशा किसी एक पक्ष का ही नाश होता है। इसलिए मैं इस युद्ध से दूर रहा। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पेशल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पेशल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।